हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लाइंस एंड एंगल। ठीक है, लाइंस एंड एंगल चैप्टर में हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है? अ लाइन विथ टू एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। वैसा लाइन जिसका दो एंड पॉइंट हो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। कैसे इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे पता करेंगे? जैसे कि देखो यहाँ पे हम एक लाइन है, इसका हम दो एंड पॉइंट बनाए, ये ए है ये बी है, ये मेरा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं रे का। रे क्या होता है? अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। वैसा लाइन जिसका एक ही एंड पॉइंट हो उसको हम बोलेंगे रे। जैसे कि हम इसको पढ़ रहे हैं, ये लाइन को हम खींचे और ये लाइन का ये एक एंड पॉइंट हो गया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में शो कर रहा है तो वो मेरा कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे जैसे मेरा एक लाइन है, इसमें ये मेरा पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, तो ये मेरा कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंगल। एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। दो रेज अगर मेरा सेम एंड पॉइंट पे ऑरिजिनेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। कैसे? अगर मेरा एक लाइन, एक जो रे है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, उसका एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा रे है जो ऐसे आ रहा है, उसका कोई एंड पॉइंट ऐसे है, ये जो हुआ ये मेरा क्या हो गया? एक एंगल बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं AOB। ठीक है, उसी तरह दूसरा एंगल अगर मान लो ऐसे आ रहा है, कोई रे ऐसे जा रहा है, तो इसको हम COD एक नाम दे सकते हैं। ये क्या मेरा हो गया? ये एक एंगल बन गया। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट मेरा आता है एक्यूट एंगल। होता क्या है? एन एंगल मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। वैसे एंगल जिसको हम मेजर करेंगे 0 और 90 के बीच में, वो मेरा एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में ये मेरा एक एक्यूट एंगल कहलाएगा। मान के चलो ये 60 डिग्री है, ये मेरा एक एक्यूट एंगल मतलब कि छोटा एंगल। कौन? 0 और 90 के बीच में आने वाला एंगल मेरा एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। एन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, वैसे एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। कैसे? ये है मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। वैसे एंगल जो मेरा 90 से तो बड़ा हो बट 180 से छोटा हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, ये मेरा जो एंगल है मान के चलो 110 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना ये 90 से तो बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। वैसे एंगल जो मेरा 90 से तो बड़ा हो बट 180 से छोटा हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, ये मेरा जो एंगल है मान के चलो 110 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना ये 90 से तो बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। वैसे एंगल जो
इक्वल हो किसके, 180 डिग्री के, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। जैसे कि ये जो एक सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये पूरा मेरा क्या हो गया, 180 डिग्री। ओके, तो ये मेरा क्या है, स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। वैसे एंगल जो 180 से तो बड़ा हो बट 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एंगल का, ठीक है। ये इस टाइप का जो एंगल होता है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल का एग्जाम्पल्स, ए बी सी, और ये मेरा मान लो ओ है, ठीक है।